नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर है आपके साथ लेकर एक नए टॉपिक को, हाउ टू फाइंड अ मैक्सिमम पावर ऑफ ए प्राइम नंबर। हम देखते हैं कि किसी भी संख्या के अंदर जब हम किसी भी फैक्टोरियल को लेंगे कि उसके अंदर किसी भी एक प्राइम नंबर की एक अभाज्य संख्या की अधिकतम कितनी पावर हो सकती है। जैसे यदि आपसे ये पूछा जाए कि फैक्टोरियल 10 में कितने दो आएंगे, यदि आपसे ये पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि फैक्टोरियल 10, सबसे पहले मैं बता दूँ, ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित। फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित। फैक्टोरियल 10 का ये मतलब है कि 1 से लेकर यदि हम 10 तक की संख्याओं की गुणा करेंगे तो उसमें ये पूछा गया है कि 2 जो होगा वो कितनी बार आएगा, जो 2 है वो कितनी बार आएगा। तो एक तो 2 ये है, 4 के अंदर 2 जो है वो 2 बार है, और एक 6 के भी अंदर है 2 एक, और 8 के अंदर 3 बार आया है, 8 के अंदर 3 है, और एक आया है 10 के अंदर। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि 2 जो है वो कुल 8 बार आया है। 2 जो है वो जब फैक्टोरियल 10 में 1 से लेकर 10 तक की संख्या की गुणा की गई तो 2 कितनी बार आया, 8 बार आया। पर निर्णय इस बात का लेना है कि क्या हमेशा हम ऐसे ही निकालेंगे कि यदि हमसे पूछा जाने लगे कि यदि हम 1 से लेकर 300 तक की संख्या की गुणा, 500 तक की संख्या की गुणा करेंगे, 1000 तक की संख्या की गुणा करेंगे, तब भी हम ऐसे ही देखकर निकालेंगे? तो जवाब है नहीं। तो हमने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में ये पढ़ा है, एक टॉपिक पढ़ा था हमने, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF हमने पढ़ा था। यानी कि GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। मैं आपको बता दूं, एक बात मुझे दोहराना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि GIF जो होता है वो क्या होता है? GIF ये होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हम उसे बोलते हैं, जैसे मैं कहूँ 2.3, तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, पूर्णांक क्या है, 2। जैसे मैं कहूँ कि 5.4, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, 5। यदि मैंने ये कहा है कि 0.32, इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 0। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों की। कि यदि ये कहा जाए कि 1.5, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1। इसमें महत्तम पूर्णांक कौन है, 1, इसमें 0, इसमें 5, इसमें 2 है। अब ये बात है कि यदि मुझे 10 के अंदर एक प्राइम नंबर निकालना है, 10 फैक्टोरियल 10 नहीं, किसी भी फैक्टोरियल के अंदर मुझे एक प्राइम नंबर निकालना है, किसी भी n संख्या के अंदर एक प्राइम नंबर निकालना है, तो मैं n को डिवाइड करूँगा p से, फिर n को डिवाइड करूँगा मैं p² से, फिर n को डिवाइड करूँगा मैं p⁻³ से, और ये मैं वहाँ तक डिवाइड करता हुआ जाऊँगा कि जहाँ तक ये p n से बड़ा नहीं हो जाता, ये p n से बड़ा नहीं हो जाता, वहाँ तक मैं डिवाइड करूँगा। जैसे अभी मुझे देखना था कि फैक्टोरियल 10 के अंदर कितने 2 आएंगे, तो सबसे पहले फैक्टोरियल 10 का मतलब हमने जाना था कि 1 से लेके 10 तक की संख्या की गुणा। तो हम देखते हैं, हम 10 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर हम 10 को डिवाइड करेंगे 2⁻² से यानी कि 4 से, फिर हम डिवाइड करेंगे 10 को 2⁻³ से, मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 से, फिर 2⁻² से, 2⁻² से, फिर 2⁻³ से डिवाइड करेंगे, 2⁻³ हो गई 8, लेकिन फिर 2⁻4 जो होगी वो 16 और 10 से बड़ी हो जाएगी, तो आगे हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो मैं 2 से डिवाइड इसे किया मैंने, 5 आया। 4 से यदि मैं इसे डिवाइड करूँ, 4 से मैं इसे डिवाइड करूँगा तो 2.5 आएगा।
कितना आएगा 2.5। यदि मैं 8 से इसे डिवाइड करूँगा तो 1.25 आएगा। तो हम देखते हैं कि 5, अब हम इसमें केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर ही लेंगे, जैसे 5, 2.5 में कितना है 2 और 1.25 में कितना है 1। तो हम देखते हैं कि 5 और 2 7 और 1 8, कुल मिलाकर 2 कितनी बार आया, 8 बार आया, 8 बार आया। उम्मीद है ये बात आप लोगों की समझ में आई होगी। पर ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे ही निकाल लें, किसी की समझ में ये बात नहीं आती तो वो दूसरा तरीका देख सकता है कि यदि मुझे देखना है कि फैक्टोरियल 10 में 2 कितनी बार आएगा, तो मैं 10 को 2 से डिवाइड करूँगा, 2 पंजे 10, फिर 2 से मैं डिवाइड करूँगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करूँगा, 2 एकम 2। तो कुल मिलाकर 5 और 2 7 और 1 8, कुल मिलाकर 2 जो है फैक्टोरियल 10 में कितनी बार आएगा, 8 बार आएगा, 8 बार आएगा। उम्मीद है ये बात आप लोगों के समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यदि आपसे ये पूछा जाए कि फैक्टोरियल 50 में 7 कितनी बार आएगा, फैक्टोरियल 50 में यानी कि 1 से लेके 50 तक की गुणा की जाएगी, तो उसमें 7 कितनी बार आएगा। तो हम 50 को डिवाइड करेंगे 7 से। चाहे आप पहले वाले तरीके से कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं कि 7 7 49, 7 8 56 नहीं लेंगे हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। फिर हम 7 एकम 7, तो हम कहेंगे कुल मिलाकर 7 और 1 8, फैक्टोरियल 50 यानी कि जब 1 से लेकर और हम कहाँ तक की गुणा करेंगे, 50 तक की संख्या की गुणा करेंगे, तो उसमें 7 जो होगा वो 7 और 1 8 बार आएगा। ये बात हमने जानी। यदि मैं कहूँ कि फैक्टोरियल 50 में 5 कितनी बार आएगा, फैक्टोरियल 50 में 5 कितनी बार आएगा, तो हम देखते हैं कि फैक्टोरियल 50 में 5 से मैं डिवाइड करूँ तो 5 2 50, फिर 5 दूनी 10, आगे मैं डिवाइड नहीं कर सकता 2 को, तो मैं कहूँगा 10 और 2 12, कि फैक्टोरियल 50 में 5 कुल 12 बार आएगा। कि यदि मैं 1 से लेकर 50 तक की गुणा करूं तो उसमें 5 कितनी बार आएगा, 12 बार आएगा। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो हम ये देखते हैं कि यदि आपको क्वेश्चन मिले कि फैक्टोरियल 73 में 6 कितनी बार आएगा, 6 कितनी बार आएगा, फैक्टोरियल 73 में 6 कितनी बार आएगा। तो ये बात हम बता दें कि जो भी तरीके से अब तक हमने देखा है उससे केवल हम प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या ही देख सकते हैं, उससे हम भाज्य संख्या नहीं निकाल सकते। हाँ, और 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक भाज्य संख्या है जो डिवाइड हो सकती है किसी भी संख्या से, 2 और 3 से डिवाइड हो सकती है, सॉरी। तो हम ये देखते हैं कि जो 6 है वो 3 और 2 की मल्टीप्लाई से बना है, 3 और 2 की मल्टीप्लाई से बना है। तो हमें ये देखना होगा कि फैक्टोरियल 73 के अंदर 3 कितने आएंगे और 2 कितने आएंगे। तो मैं 73 को यदि मैं डिवाइड करूँ, 73 को मैं डिवाइड करूँ 3 से, तो हम देखते हैं कि 3 दूनी 6, 3 चौक 12, फिर 3 से डिवाइड किया, 3 अट्ठे 24, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 2 को मैं 3 से डिवाइड नहीं कर सकता। तो हमने साधारण सी बात है कुल मिला के बताई कि 24 और 10 34 बार 3 आएगा। 3 कितनी बार आएगा, कुल मिलाकर हमने रखा 34 आएगा। यदि मैं 73 में मुझे 2 देखना है कि कितनी बार आएगा, तो जाहिर सी बात है 3 से तो ज़्यादा ही आएगा क्योंकि वो एक छोटी अभाज्य संख्या है। फिर भी हम देख लेते हैं कि 2 कितनी बार आएगा, तो 2 से मैंने डिवाइड किया इसे, तो फिर 2 कुल मिलाकर हम देखते हैं कि 70 टाइम कि 70 बार 2 कितना आएगा, वो 70 बार आएगा। तो हम ये देखते हैं कि 3 तो आया है 34 यानी कि 34 बार, और 2 आया है 70 बार। तो हम 3 और 2 की मल्टीप्लाई करके यदि 6 बनता है तो कितने 6 बना सकते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि हम केवल 34 6 बना सकते हैं, हम 70 6 नहीं बना सकते। तो यदि फैक्टोरियल 73 में 6 पूछा जाए कितनी बार आएगा, तो हम कहेंगे कि 34 बार आएगा।
अब जैसे अगला सवाल आपके सामने सवाल है कि यदि 1 से लेकर 100 तक की संख्या की गुणा की जाए तो उसमें कितने शून्य आएंगे। 100 तक की संख्याओं की गुणा की जाए तो उसमें कितने शून्य आएंगे। तो अब हम फैक्टोरियल 100 में ये पूछा गया है कि कितने शून्य आएंगे। तो हम ये देखते हैं कि फैक्टोरियल 100 में कितने शून्य आएंगे। तो हमें पता है जीरो का निर्माण 5 और 2 की मल्टीप्लाई से होता है कि 5 दूनी 10 होगा, तभी जीरो का निर्माण होगा। तो हमें ये देखना है कि फैक्टोरियल 100 के अंदर कितने 5 आएंगे और कितने 2 आएंगे। जाहिर सी बात है, यदि मैं पहले फैक्टोरियल 100 से पहले मैं फैक्टोरियल 10 लूँ कि फैक्टोरियल 10 के अंदर कितने जीरो आएंगे, यदि ये पूछा जाए तो मैं क्या करूँगा कि फैक्टोरियल 10 के अंदर सबसे पहले 5 देखूंगा कि 5 कितने आएंगे। 5 दूनी 10, आगे मैं डिवाइड नहीं कर सकता, तो 5 के अंक कितने आए 2। 5 कितनी बार आया, जब 1 से लेकर और 10 तक की संख्या की गुणा की गई तो उसमें कुल मिलाकर 5 कितनी बार आया, 2 बार। और हमने ये भी देखा था कि 10 उसमें कितनी बार आया था, 10 जो आया था वो आया था कुल मिलाकर 8 बार। 5 2 7 और 1 8, कुल मिलाकर 8 बार आया था। अब हम ये देखते हैं कि जो बड़ी संख्या है, बड़ा प्राइम नंबर है, वो तो आया है 2 बार, और जो छोटा प्राइम नंबर है वो आया है 8 बार। यानी कि बड़ी संख्या कम बार आएगी, छोटी संख्या ज़्यादा बार आएगी। अब मैं कहूँ कि हम इन दोनों से मिलाकर कितनी जीरो बना सकते हैं, तो जाहिर सी बात है हम केवल 2 ही जीरो बना सकते हैं, क्योंकि पहले 5 के साथ 2 की गुणा हो जाएगी, दूसरे 5 के साथ भी 2 की गुणा हो जाएगी। जो बाकी के 2 बचेंगे उनके साथ 5 की गुणा करने के लिए हमारे पास 5 नहीं है। तो इसलिए हम केवल जिसकी संख्या कम है उतने ही शून्य बना सकते हैं हम। तो हम देखते हैं हम केवल कितने शून्य बना सकते हैं, हम केवल 5, हमारे पास 2 है तो हम केवल 2 ही शून्य बना सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि यदि हमारे पास 10 कुर्सी हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण लूँ, हमारे पास 10 कुर्सी है और हमारे पास जो लड़के हैं वो है 8, तो मैं कितने लड़कों को कुर्सी पर बैठा सकता हूँ, तो मैं कहूँगा कि मैं 8 लड़कों को कुर्सी पर बैठा सकता हूँ, क्योंकि 8 से ज़्यादा लड़के नहीं हैं। यदि मैं कहूँ कि हमारे पास जो है लड़के हैं 12 और कुर्सी है 7, तो मैं कितने लड़कों को कुर्सी पर बैठा सकता हूँ, तो मैं कहूँगा कि मैं 7 ही लड़कों को कुर्सी पर बैठा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 7 ही कुर्सी है। तो इसका मतलब जिसकी संख्या कम है वो ही बात मायने रखती है। तो इसका मतलब हमें केवल बड़ा प्राइम नंबर ही देखना होता है कि बड़ा प्राइम नंबर कितनी बार आएगा, छोटे प्राइम नंबर को नहीं देखना होता। तो यदि ये पूछा जाए कि 1 से लेकर 100 तक की संख्या की गुणा होगी, यदि 1 से लेकर 100 तक की संख्या की गुणा की जाए, 1 से लेकर 100 तक की संख्या की गुणा की जाए तो उसमें जीरो कितने आएंगे, तो हमें पता है कि जीरो 5 2 की मल्टीप्लाई से बनेगा। तो हमें ये देखना होगा कि 5 कितनी बार आएगा, 2 कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि 2 ज़्यादा बार आएगा, 5 कम बार आएगा। तो 5 से मैं डिवाइड करता हूँ 20, फिर 5 से डिवाइड किया मैंने 5 चौक 20, आगे मैं डिवाइड नहीं कर सकता। तो मैं देखता हूँ 20 और 4 24, 5 कितनी बार आया, 5 24 बार आया। तो मैं 1 से लेकर 100 तक की संख्या में 24 ही जीरो आएंगे। 1 से लेकर यदि 100 तक की गुणा की जाएगी तो उसमें 24 जीरो आएंगे। जैसे एक सवाल और लूँ मैं कि यदि 1 से लेकर, या मैं कहूँ कि फैक्टोरियल 123 में कितने जीरो आएंगे, फैक्टोरियल 123 में कितने जीरो आएंगे, कितनी जीरो आएंगी, तो मैं क्या कहूँगा 123 को, फैक्टोरियल 123 आप जानते हैं 1 से लेकर 123 तक की गुणा, कि 123 को मैं 5 से ही डिवाइड करूँगा, 2 से डिवाइड नहीं करूँगा। तो हमें बड़ा प्राइम नंबर देखना होता है, 5 से डिवाइड करूँगा मैं, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, फिर 5 से डिवाइड करूँगा मैं, 5 पंजे 25 बड़ा हो जाएगा, 5 चौक 20, 4 को मैं डिवाइड नहीं कर सकता, तो 24 और 4 28, यानी कि 5 जो है वो कितनी बार आया, 28 बार। तो जीरो भी हम कितने बना सकते हैं, 28। उम्मीद है ये बात आप लोगों की समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और लेंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने कि फैक्टोरियल 180 15 की पावर n से डिवाइड है, तो n का अधिकतम मान कितना हो सकता है, या सवाल दिया गया है आपको। तो हम देखते हैं
कि 15 जो है वो एक प्राइम नंबर है, 15 जो है वो एक 15 एक प्राइम नंबर नहीं है, 15 एक भाज्य संख्या है। तो फैक्टोरियल 180 में यदि वो 15 की पावर n, तो हमें ये देखना है कि इसके अंदर अधिकतम कितने 15 आएंगे, कितने 15 आएंगे। तो 15 होता है 5 और 3 की मल्टीप्लाई, तो इसमें भी हमें 5 देखना होगा। 3 छोटा प्राइम नंबर है, 3 को हम नहीं देखेंगे, हमें 5 देखना है कि 5 कितनी बार आएगा। तो मैं 180 को 5 से ही डिवाइड करूँगा, 180 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा। 36 पंजे 180, 5 सत्ते 35, फिर 5 एकम 5, बस यहाँ से आगे डिवाइड नहीं होगा। तो मैं देखता हूँ 36 और 8 44, यानी कि 5 जो आएगा वो कुल मिलाकर 44 बार आएगा। तो जितने 5 आएंगे उतने ही 15 बन सकते हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ n की पावर इज इक्वल टू n बराबर कितना आएगा, 44। अच्छा, यदि आपसे ये पूछा जाए कि फैक्टोरियल 45 में कितने 4 आएंगे, फैक्टोरियल 45 में कितने 4 आएंगे, कितने 4 आएंगे फैक्टोरियल 45 में कितने 4 आएंगे। तो हम 4 से तो इसे डिवाइड नहीं करेंगे, फैक्टोरियल 45 को, यानी कि 4 से तो डिवाइड नहीं कर सकते हम, क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि 4 जो है वो 2 बार 2 की मल्टीप्लाई हो तो उससे बनता है। तो जितने भी 2 आएंगे, यदि 2 बार 2 आया है तो एक 4 बनेगा, यदि 6 बार 2 आया है तो 3 4 बन सकते हैं उससे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे और जितनी बार भी 2 आया है उसका आधा 4 आएंगे। जैसे मैं 2 से इसे डिवाइड करूँगा तो ये आएगा 22 44, फिर 2 से मैंने डिवाइड किया 11, फिर 2 से डिवाइड किया 2, फिर 2 से डिवाइड करूँगा 2 दूनी 4, और फिर 2 से डिवाइड किया 2 एकम 2। तो मैंने ये देखा कि कुल मिलाकर कितनी बार 2 कितनी बार आया है, 41 बार। तो यदि मैं इसका आधा करूँ तो 20.5 आएगा। तो कुल मिलाकर हम कितने 4 बना सकते हैं, 20। कितने 4 बना सकते हैं हम, 20 4 बना सकते हैं, क्योंकि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे। ये बात भी आप जानते हैं, क्योंकि यदि 40 2 है तो उससे तो 20 4 बना देंगे हम, क्योंकि 1 2 जो बचेगा, केवल 1 2, उससे हम 4 नहीं बना सकते। तो हम कहेंगे कितने 4 बनेंगे, 20। तो फैक्टोरियल 45 में कितने 4 आएंगे, 20 4 आएंगे। अब यदि आपसे ऐसा पूछा जाए कि फैक्टोरियल 67 में कितने 12 आएंगे, कितने 12 आएंगे, तो 12 जो बनता है वो 4 और 3 की मल्टीप्लाई से बनता है, 4 और 3 की मल्टीप्लाई से बनता है। तो उम्मीद है ये बात आप लोगों के समझ में आई होगी। ये कितने शून्य बनते हैं, कितने 6 बनते हैं, कि हाउ टू फाइंड अ मैक्सिमम पावर ऑफ ए प्राइम नंबर, ये बात आप लोगों के समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।